अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक अजीब व गरीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दो अंडों की वजह से पेश आई है। दो अंडों की वजह से कुछ लोगों ने हद पार कर दी और अच्छा और पाकीज़ा रिश्ता तरम भरम हो गया, टूटकर बिखर गया, रेजा रेजा हो गया। अगर इस कहानी में अगर कोई एक समझदारी के साथ काम लेता तो शायद ये कहानी इतनी फेमस ना होती। दोस्तों, किस्सा यूं है, कहानी यूं है, जॉइंट फैमिली की कहानी है। सुबह सुबह जब मियाँ बीवी उठने के बाद फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद नाश्ते का वक्त हुआ तो बीवी ने फ्रिज में से दो अंडे निकाले। अंडे निकालने के बाद उसका ऑमलेट बनाया और ऑमलेट बनाने के बाद दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद शोहर अपने काम पे चले गया और बीवी अपने जॉब पे चली गई। कुछ देर के बाद जब वो फ्रिज सास ने खोलने के बाद देखा तो वहां पे अंडे नजर नहीं आ रहे थे। तो फौरन उसी वक्त अपने बेटे को फोन लगाया और कहा कि फ्रिज में मैंने दो अंडे रखे थे, वो अंडे कहाँ चले गए? शोहर ने कहा कि उसको हमने नाश्ते में इस्तेमाल किया है, यानी उससे हमने नाश्ता किया है। तो फौरन सास गुस्से में आ गई और गुस्से में आने के बाद बहू को अनाप शराब बकने लगी और कहने लगी कि उस बहू को मेरे घर में आज के बाद नहीं लाना। अगर तू उसको घर लेकर आएगा तो मेरा और उसका बहुत खतरनाक झगड़ा होगा। उसका मैं मुंह नहीं देखना चाहती हूं, सिर्फ दो अंडों की वजह से। तो शोहर ने उसी वक्त बीवी को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद कहा कि बेगम, आज आप घर पे नहीं आना, आज आप अपने अम्मी जान के पास चले जाओ, आप अपने मैके चले जाओ, मैं 2 दिन के बाद या शाम में आपको लेने के लिए आता हूँ। तो बीवी ने उससे वजह दरियाफ्त की, यानी वजह पूछी कि क्या वजह है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसकी मुझे ये सजा मिल रही है? तो शोहर ने कहा कि कुछ नहीं, घर में कुछ मसला हुआ है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। बीवी ने कहा कि सुबह तो सब लोग अच्छे थे, हशाश व बशाश नजर आ रहे थे, सबके खिलते हंसते चेहरे थे, अचानक क्या हुआ? तो बीवी बार बार शोहर से पूछने लगी। तो शोहर ने कहा कि नहीं, सिर्फ वो 2 अंडों की वजह से कुछ मसला खड़ा हुआ है। जो हमने नाश्ते में आज सुबह को 2 अंडे इस्तेमाल किए थे, दरअसल वो अंडे जो है अम्मी जान ने अपने बाजी के लिए रखे हुए थे, उसी वजह से अम्मी जान जरा गर्म हो गई है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मैके चले जाइए। तो बीवी ने शोहर की बात नहीं मानी। शोहर जब शाम में घर पे आया, घर पे आने के बाद अम्मी जान को समझा रहा था, तो बीवी जॉब से आते आते दुकान पे गई और दुकान पे जाने के बाद 1 डजन अंडे खरीदे, यानी 2 के बजाय 12 अंडे खरीद कर घर ले आए और आने के बाद अपने सास के सामने सारे के सारे अंडे रख दिए और कहा कि खा लो, कितने अंडे खाना है, सिर्फ 2 अंडों की वजह से आपने इतना वबाल मचा रखा है। तो बीवी कुछ सुनाई सास को सुना रही थी। तो बेटा भी सामने बैठा हुआ था और वो ननद भी सामने बैठी हुई थी। सास ने अपने बेटे से कहा कि देखा कितना जुबान चला रही है, कितना अनाप शनाप बक रही है, इसी तरह की रोजाना हरकतें मेरे साथ करते रहती है। शोहर जज्बात में आया और बेकाबू होकर औरत को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कोई भी शरीक हयात इस तरह के अल्फाज अपने शोहर के मुंह से नहीं सुनना चाहती। वो फौरन उसी वक्त वहां पे तलाक दे दिया। एक अच्छी खासी फैमिली तबाह व बर्बाद हो गई, सिर्फ 2 अंडों की वजह से। अब मैं आपको इसमें कहता हूं कि इसमें गलती किस किस की है। बहू की भी गलती है और शोहर की भी गलती है, सास की भी गलती है और वो छुपा रुस्तम की तरह
छुप के बैठी हुई ननद की भी गलती है। बहू यानी वो बीवी शोहर की बात मान लेती तो शायद आज ये तलाक नहीं होता। वो शोहर की बात मानकर अपने मैके चले जाती तो शायद ये तलाक नहीं होता। बेटा अपनी माँ के जज्बाते बातें सुनकर अगर जोश में और गुस्से में ना आता तो शायद आज उसकी बीवी उससे दूर ना होती। और सास 2 अंडों की वजह से इतना हंगामा मचा रखा है, अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती, मेरे बच्चे ने तो खाया था, उसके बहू ने तो खाया था, चलो 10 रुपए निकाल के अगर 2 अंडे मंगा लेती तो शायद आज उसकी बहू उसके घर में रहती। और वो ननद अगर अपने माँ को समझा लेती तो शायद उसकी भाभी उसके आंखों के सामने रहती। तो दोस्तों, बेदीनी की वजह से इस तरह के मामलात हमारे घर में पेश आते हैं। हमारे घर में दीन का होना, दीन की तालीम होना, नबवी तालीम होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने बताया है कि किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारना है। अगर इस तरह के मामले अगर घर में होते हैं तो उस वक्त शोहर को क्या करना चाहिए? शोहर को एक तराजू की तरह बनकर रहना पड़ता है घर में। माँ का भी हुकूक है, बीवी का भी हुकूक है। उस वक्त अगर समझदारी से काम लेते तो शायद आज ये तलाक ना होता। अगर जरा सी भी दीन की मालूमात होती तो आज ये तलाक ना होता। इसलिए दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर इसी तरह के मामले हर घर में होते हैं, हर जॉइंट फैमिली में इस तरह के मामले पेश आते रहते हैं, उस वक्त समझदारी से काम लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर 2 लोग बहस कर रहे हैं आपस में तो तीसरा शैतान होता है जो कि इस बहस मुबासे को बढ़ाने की और भड़काने की कोशिश करता रहता है। उसी वक्त किसी एक को समझदारी के साथ काम लेकर, समझदारी के साथ समझकर आगे चलना पड़ता है, जब जाके इस तरह के रिश्ते बाकी और कायम और दायम रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि इसी तरह के अहम मालूमात और इस तरह के किस्से चपाटे आप लोगों के सामने में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। समझदारी से काम लेने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दीन की तालीम, नबवी तालीम हमारे घर में अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। अगर दीन की तालीम शायद उस घर में होती तो ये रिश्ता ना टूटता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।